हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। जितने बच्चे 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर दे रहे हैं उनका आज 20 नंबर तैयार हो जाएगा। आप लोग का 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 20 आप लोग के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसी 50 में से आप लोग के 20 प्रश्न बनेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनते हैं वो 20 नंबर के प्रश्न आप लोग के इसी 50 प्रश्न से बनेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। पूरे बुक का इंपॉर्टेंट आप लोग का है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा आज इसका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। मात्र एक वीडियो के माध्यम से आप लोग का 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का क्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आप लोग का पूछा है आप लोग का इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन की किस पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया गया 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में ऑप्शन सही है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन दिया गया ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन आप लोग के हैं? ऑप्शन दिया गया सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक आप लोग के महात्मा गांधी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद इन जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न को तैयार कर लीजिए, रट लीजिए। आप लोग को इसी में प्रश्न देखने को मिलेंगे 11 मार्च को। फिर देखिएगा अगला प्रश्न क्या आप लोग का है। अगला प्रश्न आप लोग का है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कौन सी मृदा उपयुक्त है? ऑप्शन देगा काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा होगा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काली मृदा होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन सी है? चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो रबी फसल आप लोग को पता होगा चना इसमें आप लोग का रबी फसल है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिया गया तांबा, जस्ता, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो आप लोग के जो अंकलेश्वर है आप लोग का पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध आप लोग का है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का विषय है? संगीत सूची का विषय कौन सा आप लोग का? ऑप्शन दिया गया रक्षा, कृषि, व्यापार और शिक्षा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रक्षा आप लोग का है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित आप लोग है? ऑप्शन दिया गया मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, वन संरक्षण। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन दिया गया महानदी, चिनाब, सतलुज और कृष्णा। तो आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिनाब। जितने प्रश्न बता रहे सभी को तैयार कर लीजिए, समझिए इसी में से प्रश्न आप लोग को आएगा ही 20 नंबर, समझिए तैयार आप लोग का फिक्स नंबर 20 नंबर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से कौन सी रोपर फसल है? तो रोपर फसल कौन सी आप लोग का है? गेहूँ ऑप्शन दिया गया है, चना दिया गया है, गन्ना दिया गया है और मूंगफली दिया गया है। तो इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा? तो गन्ना आप लोग का इसमें हो जाएगा रोपर फसल है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत आप लोग का कृषि, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शन दिया गया तमिल, ईसाई, सिंगली और मुस्लिम। तो आप लोग का ऑप्शन सिंगली सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन दिया गया 1982 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से था? ऑप्शन दिएगा 1924 से, 1926 में, 1936 में, 1929 में। तो इसका ऑप्शन आप लोग का चौथा सही हो जाएगा 1929 में।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का है, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? ऑप्शन सबको पता होगा, घोड़ा, हाथी, ऊँट, गाय। किसे किसे कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? तो आप लोग को ऊँट कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आप लोग का? ऑप्शन दिएगा 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर और 8 मार्च। तो आप लोग का मानवाधिकार दिवस आप लोग को 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो कौन सी? आप लोग की सबसे, आप लोग को पता ही है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। ऑप्शन दिया गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क आप लोग का है? ऑप्शन दिया गया, सीसा, तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क आप लोग का है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आप लोग का कौन सा है? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया, चीन, भारत, रूस और अमेरिका। तो ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, भारत आप लोग का है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का है। तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया 1919, 1939, 1914, 1942 ईस्वी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था? ऑप्शन दिया गया, रालेक्ट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन। इनमें से कोई नहीं। इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? क्या कहलाता है आप लोग का है? ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें तीसरा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। क्या विभाजित? ऑप्शन देगा, रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमों की स्वामित्व। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का इसका ऑप्शन हो जाएगा दो, उद्यमों का स्वामित्व। आप लोग का 24 नंबर का प्रश्न 2 बार दे दिया गया। देखिए 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है तो कौन सा साधन आप लोग का? ऑप्शन देगा, पूंजी, लाभ, सेवाएं और आप लोग का इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूंजी। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? कौन सा अजैविक संसाधन आप लोग का? चट्टाने, पशु, पहला व दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चट्टाने। अगला प्रश्न आप लोग का, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन देगा 1787 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें तीसरा सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया गया, ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन और मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक आप लोग का मेजनी था। चौथा आप लोग का हो जाएगा इसके आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का 29वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन दिएगा, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग को सबको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्या है? ऑप्शन है, गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें हो जाएगा तीसरा, अधिक सिंचाई। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग किसे माना जाता है आप लोग का?
तो ऑप्शन दिया गया आप लोग का सूती वस्त्र का उद्योग, लोहा का उद्योग, सीमेंट का उद्योग और चीनी उद्योग। तो आप लोग का हो जाएगा सूती वस्त्र का उद्योग, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है विश्व के सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो ऑप्शन दिया गया भारत, जापान, चीन और अमेरिका। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा चीन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रहरी हो जाना उत्पादक है। ऑप्शन दिया गया बॉक्साइट, अब्रक, लो अयस्क और तांबा। तो आप लोग का इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा अब्रक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन का भारत में प्रमुख साधन है। ऑप्शन दिया गया पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सही सड़क परिवहन, ऑप्शन तीसरा सही है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। ऑप्शन दिया गया स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी। तो आप लोग का इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन चौथा सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है भाजपा की स्थापना कब हुई। भाजपा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया 1960 में, 1970 ईस्वी में, 1980 में, 1990 में। तो भाजपा की स्थापना आप लोग का 1980 में हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। इसे आप लोग प्रश्न को रट लीजिए, इसी में से प्रश्न आप लोग को मिलेंगे देखने को 11 मार्च को। अगला प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचांक के लिहाज में किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। ऑप्शन दिया गया बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। तो आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है आप लोग का। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया गया चीन, जिनेवा, रूस, जापान। तो आप लोग का विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आप लोग का जिनेवा में है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था। ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है। ऑप्शन दिया 1914 ईस्वी में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 ईस्वी में लौटे थे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन दिया गया जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो आप लोग का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन आप लोग का चौथा सही हो जाएगा इंग्लैंड। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीकार खेती है। तो किस राज्य में सीढ़ीकार खेती आप लोग का पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। कौन सी रेशेदार फसल आप लोग की है। ऑप्शन है जूट, काफ़ी, जौ और रबर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा जूट। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो क्या आप लोग का ऑप्शन दिया गया बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिकता। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा क्रांतिकारी लोकतंत्र। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न आप लोग का किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो किस देश का है। तो 45वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर। ऑप्शन दिया गया प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा चौथा उपयुक्त में से सभी। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन देगा गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है आप लोग का। तो लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आप लोग का उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है। कौन सा जैव संसाधन आप लोग का ऑप्शन देगा लोहा, मत्स्य उद्योग, तांबा और चट्टाने। तो इसका ऑप्शन आप लोग का दूसरा सही हो जाएगा मत्स्य उद्योग।
इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग का है दोस्तों 48वां नंबर वाला प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया 1986 में, 1990 में, 1995, 1997 में। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम आप लोग का 1986 में लागू हुआ था, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न जो है, भारत में मताधिकार की आयु है, तो क्या आप लोग का है? तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष और 20 वर्ष। तो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन इसमें 18 वर्ष वाला प्रश्न आप लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का ये आप लोग के 4 प्रश्न हो गए। इसके बाद इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें 24 वाला प्रश्न आप लोग का 2 बार आया था, तो मतलब 50 प्रश्न आप लोग को इसमें बता दिए गए हैं। तो इस 50 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यही आप लोग को 11 मार्च को प्रश्न आएंगे, और बहुत ही इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगा है, क्योंकि हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट आप लोग के MCQ क्वेश्चन को निकाला गया, तो आप लोग के लिए वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जो स्टूडेंट देखा होगा, तो इसका 20 नंबर आप लोग का इसका तैयार हो गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।